अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हुनरमंद प्रोग्राम में अप्लाई कैसे किया जाए। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 जनवरी 2020 है। 18 साल से 40 साल तक के अफराद इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इस प्रोग्राम का दौरानिया 3 से 6 माह होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। अप्लाई करने का तरीका इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इस प्रोग्राम का मकसद जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नौजवानों को हाईटेक हाई एंड तरबियत फराहम करना है, ताकि नौजवानों को मुल्की और गैर मुल्की मार्केट में बाआसानी और बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े मैसर आ सकें। उनका कहना है कि इस प्रोग्राम में मुल्क के तमाम सूबे और अज़ला के नौजवानों को तरबियत फराहम की जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के कम तरक्की याफ्ता अज़ला से 50,000 नौजवानों को सरकारी गैर सरकारी फ़नी तलीम और पेशा वाराना तरबियत के इदारों यूनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाएंगे, जो कि दौरे जदीद की मार्केट की मांग के ऐन मुताबिक होंगे। इसके अलावा न्यूटेक ने मुल्की तारीख में पहली बार एक इंफॉर्मेशन सिस्टम NSIS कायम किया है, जो कि न सिर्फ 5,70,000 पाकिस्तानी नौजवानों के मुकम्मल कवायफ और मालूमात फराहम करता है, बल्कि ये सिस्टम इंडस्ट्रीज़ को मतलूब तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत फराहम करता है और इसके साथ साथ तलीमी अदारों और उसातिज़ा की तादाद और दीगर मालूमात फराहम करता है। 75 स्मार्ट लैब्स का क़याम मुल्क के मुख्तलिफ सरकारी गैर सरकारी फ़नी तलीम और पेशा वराना अदारों में किया जाएगा। ये लैब्स जदीद टेक्नोलॉजी के लिए मतलूब तमाम उन आलात से रास्ता होंगी, जो कि फ़नी तलीम की तरसील बज़रिया फासलाती निज़ाम मुमकिन बनाएगी, जो कि पाकिस्तान में इस नौइयत का पहला इक़दाम होगा। अब बात आती है अप्लाई करने की। अप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक तरीका ऑनलाइन है, एक तरीका ऑफलाइन है। दोनों तरीक़ों से आप फ्री अप्लाई कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे ओपन करें। जी दोस्तों, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने ये जो 3 डॉट्स बने हैं कॉर्नर पे, इस पर आपने क्लिक करना है और ये कामयाब जवान जो है इस पर आपने क्लिक करना है। दूसरे नंबर पे आ रहा है स्किल फॉर ऑल प्रोग्राम, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका सारा जो तरीक़ेकार इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको सारा इसके बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद आपने तफसीलात देखें, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये जो ऑनलाइन दरख्वास्त का ऑप्शन आ रहा है रेड कलर में, इस पर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है वो फॉर्म शो हो जाएगा, जिस पे आपने फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके ऊपर ये आ रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। तो ऊपर ये अगर मैं अपना ID कार्ड डालूँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आपको ना ऊपर वाले को छोड़ देना है, ये नीचे यहाँ से शुरू होना है जहाँ पे ये बेसिक इंफॉर्मेशन आ रहा है। ये देखें, पहले नंबर पे फुल नेम, ID कार्ड नंबर, उसके बाद जेंडर मेल है या फीमेल है, उसके बाद डोमिसाइल, फादर नेम, मदर नेम, फादर नेम या सरपरस्त का नेम, आपका बड़ा भाई या आप। उसके बाद ये उसकी इनकम, ठीक है। उसके बाद ये मतलब अगर आपका कोई बड़ा भाई, आपके अगर वाला साहब हैं तो उनकी सैलरी कितनी है, या आपका जो बड़ा भाई का जो काम करता है माशी तौर पे स्टेबल है, उसकी सैलरी यहाँ पे आप ये देखें। ये आपको ऑप्शन देगा कि आपकी जो सरपरस्त की सैलरी है वो 10,000 के आसपास है, या 10 से 20 है, या 20 से 30 है। ये सारा आपको जो है ना, जो भी आपका फिगर आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो है
आपने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मुकम्मल एड्रेस, ये जहाँ पे एड्रेस लिखा है, पता लिखा है, इस पे आपने मुकम्मल एड्रेस अपना डालना है। उसके बाद आपने तलीमी दर्जा अपना सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने शो हो जाएगा मिडल, ये सारा SSC है, बैचलर, मास्टर, जो सा भी आपका तलीमी दर्जा वो आपने सेलेक्ट कर लेना। अगर आपने FA या इंटरमीडिएट किया हुआ है तो फिर आपने ये खासा दर्जा सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये स्कूल, यूनिवर्सिटी का नेम है, उसके सामने वो आपने लिखना है। उसके नीचे फिर आपने अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे जैसे मेरा गुजरांवाला, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें गुजरांवाला सेलेक्ट किया। ये जब आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फिर आपका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ के उस ज़िले के वो आपको शो हो जाएंगे। फिर आपने ये जो इंस्टीट्यूट नेम है तलीमी इदारा, इस पर आपने क्लिक करना है। इसके अंदर फिर जोन से होंगे ऑप्शन वो आपको शो हो जाएंगे। आप जोन सा भी आपके करीब है जहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं या जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे अपनी शिफ्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी शिफ्ट आपने लिख देनी है कि मॉर्निंग, इवनिंग, कौन से टाइम आप करना चाहते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एज लिख देनी है। एज पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको फिगर बताएगा कि आप 16 से 20 साल के हैं, 21 से 25 साल के हैं, 26 से 30 साल के हैं या 31 से 36 साल के हैं। जो सा भी आपका एज फिगर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने फिर क्वालिफ़िकेशन अपनी सेलेक्ट करनी है। ये जो दोबारा क्वालिफ़िकेशन आ रहा है इसमें आपको इंटरमीडिएट भी शो होगा सारा। इसमें ये देखें ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, मिडल, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इंटरमीडिएट के सामने लिखा हुआ है इंटरमीडिएट या खासा दर्जा, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ नीचे आपने, अगर आपने पहले कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ली हुई है तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अगर नहीं ली हुई तो इसे छोड़ देना है। उसके बाद ये नीचे अगर आप ये देखें ऑर्फन लिखा हुआ है, अगर आप यतीम हैं या अक़लियत दूसरे किसी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं या अपाहज हैं या हाफ़िज़ कुरान है या स्पोर्ट्समैन है तो इनमें से आपने सेलेक्ट करना। अगर कोई भी नहीं है फिर आपने ये नॉन जो है ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैप्चरा नज़र आ रहा होगा। अभी ये कैप्चरा मेरा शो नहीं हो रहा है, ये पहले मैंने फॉर्म फिल कर दिया, शायद इस वजह से नहीं शो हो रहा मैंने, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म फिल करके सेंड कर दिया हुआ है। यहाँ पे कैप्चरा नज़र आ रहा होगा, वो आपने यहाँ पे फिल करना है। ये देखें मैंने पहले फिल किया था E8XHL, तो इस तरह ही ना कैप्चरा नज़र आ रहा होगा। वो जोन से ये देखें पहले उन्होंने E जो है बड़ा दिया हुआ है, फिर 8 दिया है, फिर X, फिर H, फिर L। तो ये ना जोन से उसमें वर्ड लिखे होंगे ना, वो वर्ड उन्होंने थोड़े टेढ़े मेढ़े करके लिखे होंगे, वो आपने पहचान के यहाँ पे लिख देने हैं और इसे सेव कर देना है। अगर आपने ऑफलाइन करना है तो फिर आपने इसका प्रिंट लेके जो है अपनी क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, सनद वगैरह और ताज़ा तरीन पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें वो साथ उसके लफ करके मुतल्लिका इदारे को भिजवा देनी है। दरख्वास्त फॉर्म को ट्रैक करने के लिए ट्रैक योर एप्लीकेशन पर क्लिक किया जा सकता है। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले दरख्वास्त फॉर्म डाउनलोड करें, उसे फिल करें और उसका प्रिंट ले लें। अपनी क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट यानी आपकी तलीमी सनद या सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज़ की ताज़ा तरीन 4 तस्वीरें इस फॉर्म के साथ लफ करें और ये फॉर्म मुतल्लिका इदारे में जमा करवा दें जिस इदारे को आपने फॉर्म पूरा करते टाइम सिलेक्ट किया था। जिस कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को आपने सिलेक्ट किया था जहां आप आसानी से जा सकते हैं, जो आपको नज़दीक है, उसे आप सिलेक्ट करें और उसके अंदर आप इसे जमा करवा दें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें
उसके बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। उससे ये होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।